नरसिंह जी के चरित्र में एक प्रसंग आता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है नरसिंह जी का, कि उनकी पत्नी जो माड़ी के गौरी थी, नरसिंह जी के एक बड़े भाई थे जिनका नाम बंसीधर था। देखो कैसे ठाकुर जी अपने भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। कभी कभी ठाकुर जी आकर के कर जाते हैं, कभी कभी ठाकुर जी अपने भक्तों के द्वारा करा देते हैं। कैसे होता है ये कोई कह भी नहीं पाता है, कैसे होता है कोई नहीं कह पाता है। नरसिंह जी के यहां निरंतर साधुओं का जमघट लगा रहता था। इतना साधु सेवा उनके यहां होता था कि अगर नगर मोहल्ले में कहीं भी अगर कोई महात्मा आता था, देखिए महात्माओं का भी एक स्वभाव है, महात्मा ऐसे किसी के घर नहीं जाते। बहुत लोग तो तरसते रहते हैं, कोई महात्मा आ जाए तो महाराज एक दिन हमारे यहाँ आ जाए, बुलाते हैं, महाराज एक दिन आ जाओ ना हमारे यहाँ, बढ़िया बढ़िया बना करके खिलाएंगे, उनका पैर वैर धुलेंगे, चरणामृत लेंगे, दान दक्षिणा देंगे। ऐसे लोग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको बुलाना नहीं पड़ता। संत महात्मा पूछते पूछते जाते हैं, भैया कोई इधर संत महात्मा का कोई वैष्णव हो तो जिसके घर में हमको प्रसादी खाने को मिल जाए शुद्ध, तो वहां हम थोड़ा सा प्रसाद पालें। कौन सा घर है? जो ठाकुर जी की सेवा करे उसको संतों को बुलाने की जरूरत नहीं, उसके स्वयं संत महात्मा वैष्णव ब्राह्मण अपने आप पहुंच जाते हैं। लेकिन जो ठाकुर जी का सेवा नहीं करता, जो भजन नहीं करता, उसको अपने जीवन में संतों को बुलाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। तो नरसिंह जी के यहां साधुओं का जमघट लगा रहता था, बड़े धूमधाम से कीर्तन होता था, और इनके धूमधाम को देख करके इनकी जाति के नगर ब्राह्मण द्वेष करने लगे। ये बड़ा खतरनाक रोग है, द्वेष। कोई किस परिस्थिति में, किस अवस्था में, किस आनंद में वो क्या कर रहा है, हमारे समाज की ये दुर्दशा कहा जा सकता है। ये दुर्दशा है। कोई व्यक्ति कोई धर्म का अनुष्ठान करवाए तो कम से कम 70% लोग तो कहेंगे अरे बड़ा पैसा हो बाटे, लुटाई रहा है। ऐसे लोग उसकी महिमा को जानता ही नहीं, वो क्या जाने, क्या जाने वो बताओ। इसलिए नरसिंह जी के यहां संत महात्माओं का जमघट देख करके, नगर कीर्तन देख करके, आनंद देख करके, नगर के जो उनके जो नगर ब्राह्मण थे उनको द्वेष होने लगा, वे द्वेष करने लगे, ईर्ष्या करने लगे। किनके घर इतने संतों का आना जाना होता है, लेकिन हमारे घर कुछ नहीं, हमारे हम लोगों के घर कोई नहीं आता है। वे लोग सामने और पीठ पीछे व्यंग और निंदा करने से कभी चूकते नहीं थे। कभी भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को व्यंग नहीं कसना चाहिए, कभी नहीं निंदा, कभी किसी की मत करें। आप जानते हैं ना, मैं यहां नहीं, मैं कहीं भी बैठ करके किसी की भी निंदा करूंगा, आज हो, कल हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, वो बात उसके कान में चली ही जाएगी। इस संसार में निंदा कभी छिपती नहीं है। अब करके देख लो, किसी की करके देख लो, आप किसी की, वो पता चलेगा ही चलेगा। तो जो उनके नगर के जो लोग थे वो पीठ पीछे व्यंग कसते, उनकी निंदा करने लगे। एक बार पितृपक्ष आया, पितृपक्ष में श्राद्ध का दिन आया। भाई बंसीधर जो उनके थे बड़े भाई नरसिंह जी के,
वो इन्हें बुलाने आए कि सब पत्नी चलो, घर में श्राद्ध कर रहे हैं। क्योंकि श्राद्ध जो होता है वो एक जगह ही होता है, तो बोले कि भाई दोनों परिवार मिल करके श्राद्ध कर लेगा। जबकि नरसिंह जी गरीब थे, उनका भाई पैसे वाला था। वो आया तो बोला कि भाई सब पत्नी चलो, श्राद्ध है। तो उनके भाई ने कहा देखो भैया, हमारे यहाँ तो संत महात्मा आए हैं, हम संत महात्माओं की सेवा से खाली हो जाएंगे तो हम अपनी पत्नी को लेकर के आते हैं। क्रोध आ गया, क्योंकि आग तो धुआं तो पहले से निकल रहा था, आग बस निकलना था। क्योंकि होता है ना, कोई व्यक्ति जल रहा है लेकिन वो देख नहीं पा रहा है, बस वो उसको मौका चाहिए। मौका जैसे मिला उसके देखो आग को कैसे वो बरसता है, बस बोलने का मौका चाहिए व्यक्ति को। बस इतना कहते हैं कि संत महात्मा आए, उनकी सेवा में लगे, खाली होकर के पत्नी को लेकर के आते हैं। वैसे बोले ऐसा है, श्राद्ध अपने घर ही कर लेना, मत आना तुम। नरसिंह जी ने कहा ठीक है, ठीक है, घर ही कर लेंगे। वो चले गए। यह सुनते ही जो उनके भाई थे उनका पारा गर्म हुआ। इन्होंने हाँ कर लिया, परंतु घर में जो कुछ था, जो आता था, वो शीघ्र ही साधु सेवा में लग जाता था। ठाकुर जी की सेवा करने वाला, संतों की सेवा करने वाला व्यक्ति जो कुछ भी आता है, आते ही वो लगा देता है। और शायद हमें लगता है कि उसके पास आता भी इसीलिए। एक हमारे राधा कुंड में एक बाबा जी बुजुर्ग हो गए, भजनानंदी है। कभी आप जाएंगे, राधा कुंड जाएंगे, परिक्रमा करते समय आपको दिखाई देगा, वो आज भी रिक्शे पर उनके शिष्य लोग राधा कुंड की परिक्रमा करवाते हैं। रोज भंडारा चलता रहता है। आज तक आश्रम नहीं बनवाया, कुटिया नहीं बनवाया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उधर से धन आया, साधु सेवा लग गया, उधर से धन आया, भंडारे चल रहे हैं। आता ही उनके लिए है साधु सेवा की। आप गोवर्धन में जाना, एक बाटी वाले बाबा, दान घाटी से जैसे आगे बढ़ोगे, बाटी वाले बाबा एकदम जस्ट परिक्रमा मार के बगल में काली सी पन्नी, पॉलीथीन काली वाली डाल करके, और उसी में सिलेंडर, बड़े बड़े चूल्हा, और कुछ नहीं, न राशन, न कुछ भगोना बनाने के लिए है, बड़े बड़े भगोने हैं, सिलेंडर, चूल्हा है, लेकिन दाल चावल आटा नहीं है, तेल मसाला नहीं है। सुबह जाकर के देखोगे तो कुछ आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आप कभी अगर ऐसा आपको लगता है तो आप जाकर के ट्राई कर सकते हैं। हम तो नाम भी बता रहे हैं, जगह भी बता रहे हैं, और अभी की ये प्रत्यक्ष हालत भी बता रहे हैं। सुबह जाएंगे तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शाम को 5 बजे जाएंगे तो कम से कम 500 साधुओं की पंगत बैठी रहेगी। 500 साधु है। कोई सेठ महाजन आपके हरौरा में जो 500 लोगों को रोज खिला सकता है? 500 लोगों की बात छोड़ो, अपने भाई को अगर कोई ऐसा है जो अपने भाई को खिलाता हो फ्री का, कोई एकाक हो जो अपने भाई को फ्री में खिलाता है, चल भाई मेरा भाई है, नहीं कमाता है, चल तू हमारे घर में ही खा, मत कमा कोई बात नहीं। कोई है? कोई नहीं मिलेगा आपको, देख करके नहीं मिलेगा साहब। उसको कहते हैं साधु। जो प्रकृति के नियम को समझ गया वही साधु होता है। जैसे हम वृंदावन गए, गुरुजी के अपने पास पढ़ना था, हम बोले गुरुजी पढ़ना चाहते हैं। कहां से है? हम के यहाँ से। क्या डिग्री क्या है, क्या पढ़े हो, कहां से है, सब पूछे। हम बोले गुरुजी यहीं रह करके पढ़ना चाहते हो। कोई बात नहीं, आ जाओ और ठाकुर जी की सेवा करो, तुम भी आओ, हम लोग जैसे पाएंगे वैसे तुम भी पाना। खिलाने की सामर्थ्य केवल साधुओं के अंदर ही होती है, दूसरे के अंदर हो ही नहीं सकती, दूसरे के अंदर नहीं हो सकती। वो बाबा जी के पास शाम को जाएंगे, 500 लोगों की पंगत, कहां से? कोई आ रहा है आटा दे जा रहा है, कोई आ रहा है चावल दे जा रहा है, कोई कह रहा बाबा दुकान वाले को बोल दिए अभी 1 बोरा चावल आ जाएगा।
बाबा को 1-2 बजे तक उतना आइटम आना ही आना है गिरिराज जी के पास। गिरिराज जी जिससे जिससे सेवा लेना चाहेंगे उसका कान ऐसे घुमाएंगे और वो फटाक से ले जाकर के पहुंचा देगा। 2 बोरी आटा, 2 बोरी चावल, तेल मसाला सब पहुंचा देगा। सेवा लेने वाले ठाकुर जी, जिससे ठाकुर जी सेवा ले न लें। इसलिए अब देखिए, तो नरसिंह जी के यहां जो आता था वो साधु सेवा में खत्म हो जाता, जो आता था वो चला जाता, जो कुछ भी आता था वो चला जाता। उनके घर में कुछ भी नहीं, श्राद्ध भी करना है। श्राद्ध का संकल्प करके इन्होंने गांव के 1-2 ब्राह्मणों को, भाई जैसी सामर्थ्य है वैसा ही हम चादर फैलाएंगे। गांव में 1-2 ब्राह्मणों को गए निमंत्रण देने के लिए, तो ब्राह्मण तो जानते ही थे ब्राह्मण व्यंग कसे। क्यों भैया, एक ही 2 लोग को निमंत्रण दे रहे हो क्या? और जो ब्राह्मण है क्या वो खाने के योग्य नहीं है क्या? वो क्या निमंत्रण खाने के योग्य नहीं, पूरी के आपके योग्य नहीं है? बोले योग्य तो हैं, लेकिन पंडित जी हमारी सामर्थ्य ही इतनी है 2-4 ब्राह्मणों को खिलाने की। लेकिन फिर भी किसी ने जाकर के पूरे गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। देखो, वो 2 लोगों को निमंत्रण दिए और किसी ने चुगली करने के लिए पूरे गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। अब वो 2-3 ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर के आए अपनी पत्नी को बोले। पत्नी ने कहा घर में तो कुछ भी नहीं है। पत्नी ने अपना एक कंगन निकाला। देखो, सेवा जो होती है भगवान की पैसे के बल पे नहीं होती, कि घर में पैसा है तो धार्मिक आयोजन अनुष्ठान होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं है तो नहीं है। पैसा है नहीं है इससे उत्सव से कोई मतलब नहीं। उत्सव से इसका कोई मतलब है। जैसे आपके घर में क्या पैसा नहीं है तो आप बेटी की शादी नहीं करेंगे क्या? अगर योग्य बेटी हो गई तो आपको शादी करना है। पैसा हो या ना हो शादी तो करना ही, चाहे आप कर्ज लेकर के करिए, चाहे मांग करके करिए, चाहे जैसे करिए, करना ही। जैसे रिंकू जी हमसे बताया कि पहले घर में पैसे नहीं थे तो हमारे पिताजी 50,000 रुपए कर्ज लेकर के जन्माष्टमी मनाए। कर्ज लेकर के जन्माष्टमी मनाए। पैसा नहीं है लेकिन फिर भी उत्सव करना है तो करना है। उत्सव ठाकुर जी का बंद नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पैसे पर निर्भर हो जाते हैं। पैसा ही नहीं, कहां से उत्सव करेंगे बताओ? तब उत्सव हो भी नहीं सकता है, ये भी जान लीजिए। जो व्यक्ति पैसे पे निर्भर हो गया कि पैसा, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि भगवान हमें देता ही नहीं है तो हम कहां से करें, भगवान दे ही तो हम कर। बहुत लोग ऐसे भी हैं। और जब भगवान देते हैं तो वो अपने फैक्ट्री में लगा देता है। आदमी तो ऐसा हो गया है कि भगवान कहीं से ला के 2-4 लाख हमारे जेब में डाल दे तो हम करेंगे, करवाएंगे। नहीं, ऐसे पैसा नहीं है। पैसा तो हम लोगों के पास बहुत आता है, पैसा बहुत आता है, लेकिन पैसा आता है तो हम अपनी फैक्ट्री में, व्यवसाय में, अन्यत्र अन्यत्र लगा देते हैं। जैसे ही पैसा आया, देखो अच्छा इतने लोग बैठे हैं, हम सब के पास पैसा आता है। क्या किसी के मन में आया कि यार चलो इस बार पैसा आया तो चलो ये कर लेते हैं? ना, पैसा जैसे ही आया आप चेक करना, पैसा जैसे ही हमारे पास आया वैसे एक तो हमारा बिजनेस दिख गया। अरे पैसा आया, इनमें काम लगाओ, LIC भरेगा, दुकान में लगा दी, बिजनेस में लगा दी। तुरंत जैसे जेब में पैसा वैसे ही हमारे सामने एक काम खड़ा है। हम लोग के दिमाग में आज तक नहीं आया कि चलो पैसा आया तो चलो धर्म का काम कर लेते हैं, इस पैसे को धर्म में लगाते हैं। ना, नरसिंह जी की पत्नी अपना कंगन उतार करके दी, कंगन उतार करके बेची जाकर के, सोनार के आप इसको बेच करके और जो पैसे मिले उससे आप सामान खरीद करके लगे। नरसिंह जी अपनी पत्नी का कंगन, यही तो भक्तों का चरित्र है, यही तो शिक्षा है, यही तो शिक्षा है, यही तो हमको ग्रहण करना है। कंगन बेचे, कंगन बेच करके सामान लेकर के आए,
पत्नी रसोई करने लगी, उसमें भी वो घी भूल गए लाना, घी भूल गए। पैसा भी नहीं है कि घी लाएंगे, जितना पैसा था उतने सारे से आ गया सामान। उनकी पत्नी बोली सब कुछ तो ला दिया लेकिन आप घी नहीं लेकर के आए। बोले देवी पैसे तो अब नहीं है, चलो सेठ के यहाँ जाते हैं, देखते हैं अगर सेठ दे देंगे तो हम जरूर लेकर के आएंगे। बोले ठीक है। वो गए सेठ जी के यहाँ गए। सेठ जी के यहाँ जाकर के बोले ऐसा है कि आप हमको घी दे दीजिए और हम आपको पैसा 10-15 दिन में दे देंगे। उन्होंने बोला ना, हम आपको घी नहीं दे सकते, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हम घी फ्री में दे देंगे लेकिन आप हमको भजन सुनाओ। आप बैठ करके हमारी दुकान में आप हमको 1 घंटा 1.5 घंटा भजन सुनाओ, बढ़िया बढ़िया सुंदर, हम आपको घी दे देंगे। नरसिंह जी बोले भाई अगर भजन गाने से घी मिले तो ठीक है, चल भैया 1 घंटा 1.5 घंटा गा करके और फिर घी कर लेकर के जाएंगे। नरसिंह जी सेठ जी के दुकान में बैठ करके भजन गाने लगे। ठाकुर जी उधर से चल दिए, नरसिंह जी का रूप धारण करके ठाकुर जी वहां से चल दिए। इधर ये भजन गा रहे हैं सेठ जी के दुकान में और उधर से भगवान आए नरसिंह जी का रूप पकड़ करके, ढेर सारा घी लेकर के, ढेर सारा सामान लेकर के, क्योंकि निमंत्रण पूरे गांव का किसी ने दे दिया था। ये गए थे, जिस ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना था उस ब्राह्मण के पास गए। वो ब्राह्मण बोला हम आपके यहाँ श्राद्ध में नहीं जाएंगे, हम आपके यहाँ श्राद्ध में नहीं जाएंगे। हम आपके यहाँ श्राद्ध में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आपके यहाँ जाएंगे तो आप दक्षिणा ही नहीं देंगे। लेकिन भगवान जब नरसिंह का रूप धर करके आए तो भगवान गए गांव से अन्य ब्राह्मण को लाए और ला करके और उनको जिमाए, बढ़िया बढ़िया खिलाए और उनको 50 सोने की मुद्रा दी। ब्राह्मण प्रसन्न, पूरे नगर के ब्राह्मण प्रसन्न, सबको सोने का सिक्का भगवान दिए, खिला करके सबको प्रसन्न करके घर से विदा किए नरसिंह जी। उसके बाद स्वयं भी भगवान बैठ करके प्रसाद पाए। प्रसाद पाने के बाद अपनी पत्नी माड़िक से कहते हैं अब तुम प्रसाद पाओ और मैं थोड़ा बाहर देख करके आता हूं। खा करके जैसे ठाकुर जी निकले वैसे उधर नरसिंह जी का भजन समाप्त हो गया। उधर से 1 पौआ घी लेकर के वो घर में घुस रहे हैं, देख रहे हैं तो पत्नी खा रही है। बोले कि तुम खा रही हो क्या? सब ब्राह्मण खा के चले गए क्या? बोले आप ही तो विदा किए हैं सबको बढ़िया दान दक्षिणा दे करके। हम तो यही पूछने वाले थे कि एक सोने का कंगन कितने रुपए का था, इतना पैसा आया कहां से? आप ही तो अभी हमारे साथ खाए हैं, आप खा करके गए बाहर देखने के लिए और फिर आप आकर के पूछ रहे हैं कि तुम खाने लगी। नरसिंह जी समझ गए, नरसिंह समझ गए कि ये कोई दूसरा नहीं, ये मेरे श्याम सुंदर ही थे जो आए और आकर के हमारे भार को काट करके, भार को हल्का करके हम पर कृपा करके चले गए। जाकर के बिहवल होकर के पति पत्नी दोनों लोग जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े, एकदम भाव विह्वल होकर के प्रभु के प्रेम का अनुभव किए। पत्नी की प्रशंसा कर अपने भी प्रसाद लिए, पत्नी की खूब प्रशंसा की। देवी तुम्हारे कारण ही ऐसा हो पाया, तुम्हारे कारण ही ऐसा हो पाया। इसलिए भगवान सेवा करा लेते हैं अपने भक्तों से, अपने भक्तों से करा लेते हैं। हम लोगों की करने कराने की कभी इच्छा नहीं होती। लेकिन जानना, मैं तो एक ही बात जानता हूं, मैं ये जो आपको बोल रहा हूं ना, ये बात मैं भी बोलता हूं। हम हमेशा ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि अभी मेरा मन तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपकी सेवा में धन लगाऊं, होता नहीं मन,
स्वाभाविक मन नहीं होता। लेकिन प्रभु आप हमसे करवा लिया करो, बाद में भले हम पछताएं, भले बाद में हम पछताएं कि यार फालतू लग गया, फालतू लग गया, लेकिन तुम करवा लिया करो। पछताएंगे जो होगा देखा जाएगा, कम से कम आपका कार्य तो होगा, आपके नाम का कार्य तो होगा, जो होगा बाद में देखा जाएगा। इसलिए करते रहो, करते रहो। आप कर रहे हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठाकुर जी कर रहे हैं, ठाकुर जी करते और करवाते हैं। दूसरे कितनी सामर्थ्य नहीं, दूसरे कितनी सामर्थ्य जो कर और करवा सकते। इसलिए अरे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब वही कर रहा है, केवल हमें आपको माध्यम बनाया है, केवल हम आप माध्यम है बस, कि वो करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं, केवल माध्यम है। और ये ठाकुर जी की महती कृपा है जो हमको ऐसा सौभाग्य मिला। इतने करोड़ लोगों में से कम अगर किसी को ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, वो परम भाग्यशाली है, परम भाग्यशाली।